Class 4th, your 15th chapter is prepositions. Prepositions are the words that form a relation between nouns, pronouns and phrases to other words in a sentence. Prepositions वो वर्ड होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के दूसरे नाउन या प्रोनाउन या फ्रेजेस से रिलेशन शो करते हैं। मतलब एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताते हैं। देखो एक सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन कुछ ना कुछ तो होगा ही। सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपने पढ़ा ही है, तो जरूरी नहीं कि एक ही नाउन यूज हुआ हो। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, तो एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से या दूसरे फ्रेज से जो रिलेशन बताते हैं वर्ड्स, वो होते हैं हमारे प्रीपोजिशंस। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द अलार्म क्लॉक इज kept on the table. The word on shows the position of the alarm clock. It expresses the relation between the alarm clock and table. देखिए फर्स्ट सेंटेंस है आपका कि द अलार्म क्लॉक इज केप्ट ऑन द टेबल, कि अलार्म क्लॉक टेबल पर रखी हुई है, यानी टेबल पर रखी हुई है। क्या रखी हुई है? अलार्म क्लॉक। अलार्म क्लॉक इज अ नाउन। अब वो किस पर रखी हुई है? टेबल पर। टेबल हुआ आपका दूसरा नाउन। अब अलार्म क्लॉक कहाँ पर है? टेबल के ऊपर है। टेबल के ऊपर है, टेबल पर है। तो ऑन क्या शो करता है? पोजीशन ऑफ द अलार्म क्लॉक, यानी उस अलार्म क्लॉक की पोजीशन बता रहा है। पोजीशन मतलब जगह, स्थान, कि अलार्म क्लॉक कहाँ है? टेबल के ऊपर है। इट एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन द अलार्म क्लॉक एंड टेबल। ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है? अलार्म क्लॉक और टेबल के बीच संबंध बता रहा है। कौन बता रहा है? ऑन। भाई एक अलार्म क्लॉक हो गया, एक टेबल हो गया, तो अलार्म क्लॉक किसके ऊपर है? टेबल के ऊपर है, तो दोनों पे रिलेशन बता रहा है ऑन, कि किस पर है? टेबल पर है। द कोट्स आर हैंगिंग इन द कबर्ड। द वर्ड इन शोज द पोजीशन ऑफ द कोट्स, कि कोट्स कबर्ड में टंगे हुए हैं। अब क्या है? कबर्ड में है। क्या है? टंगे हैं। कोट। कोट कहाँ टंगे हैं? कबर्ड में। द वर्ड इन शोज द पोजिशन ऑफ द कोट्स। अब इन द कबर्ड, क्या है कबर्ड में? कोट। कोट इन क्या शो कर रहा है इसमें? पोजिशन ऑफ द कोट, यानी कोट की जगह बता रहा है कि कोट कहाँ है? कबर्ड में है। इट एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन द कोट्स एंड कबर्ड। ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है? रिलेशन कोट और कबर्ड के बीच में। इन क्या रिलेशन बता रहा है? कि कोट कहाँ है? कबर्ड में टंगे हुए हैं। तो कोट और कबर्ड के बीच में रिलेशन बता रहा है। The train will reach Delhi at 5:30 p.m. ट्रेन दिल्ली 5:30 यानी 5:30 बजे पहुंचेगी। The word at shows the time at which the train will arrive. The word at, ये at क्या शो कर रहा है? टाइम, समय बता रहा है ना। at 5:30 p.m. at 5:30 p.m. ये समय बता रहा है। which the train will arrive, कि जब ट्रेन आएगी। कब आएगी? 5:30 बजे आएगी। It expresses the relation between the train and its time of arrival. ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है? ट्रेन और उसके आने वाले समय को। दोनों के बीच रिलेशन बता रहा है। एक तो ट्रेन हो गया, एक उसका समय हो गया। कब आएगी? 5:30 बजे आएगी। तो एट आपका क्या हुआ? प्रीपोजिशन। द कैट जम्प्ड अपॉन द शेल्फ। द वर्ड अपॉन शोज द मूवमेंट ऑफ कैट फ्रॉम द अलमीरा टू द शेल्फ। अब कैट जंप की किस पर? शेल्फ पर। यहाँ पे क्या अपॉन क्या है? आपका प्रीपोजिशन है। वो क्या शो कर रहा है? मूवमेंट, यानी वो जंप करके, उछल करके किस पे आई? शेल्फ पर आई ना। ऑफ द कैट फ्रॉम द अलमीरा टू द शेल्फ, कि वो अलमीरा से किस पर आई? शेल्फ पर आई जंप करके। इट एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन द कैट एंड द शेल्फ। क्या रिलेशन बता रहा है? कैट का शेल्फ से, कि अपॉन उस पर आई। द वर्ड्स ऑन, इन, एट एंड अपॉन आर प्रीपोजिशंस। ये जो वर्ड हैं ऑन, इन, एट एंड अपॉन, ये प्रीपोजिशंस हैं। अब देखो और भी बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं, इतने नहीं होते, और भी कई सारे होते हैं। Preposition are the words that form a relation between nouns and pronouns and phrases to other words in a sentence. Next page. Some examples of preposition, position या फिर place. यहाँ पे कुछ example दिए हुए हैं
प्रीपोजिशन और पोजीशन या फिर प्लेस की। नेहा इज सिटिंग बिटवीन अमन एंड ज्योति। नेहा अमन और ज्योति के बीच में बैठी है। बिटवीन, बिटवीन आपके क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन और पोजीशन या प्लेस कह सकते हो। अब नेहा किसके बीच में बैठी, अमन और ज्योति के बीच में। बिटवीन, बिटवीन मीन्स होता है बीच में। जब दो लोगों के बीच की बात की जाती है तब वहाँ बिटवीन यूज होता है, और जब दो या दो से ज्यादा के बारे में बात होती है तो वहाँ अमंग यूज होता है, मतलब दोनों का बीच ही होता है। बिटवीन मीन्स भी बीच होता है, अमंग मीन्स भी बीच में ही होता है। द न्यूज पेपर आर केप्ट अंडर द टेबल। न्यूज पेपर कहाँ रखा हुआ है, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। अंडर, अंडर मीन्स नीचे, तो न्यूज पेपर कहाँ है, टेबल के नीचे है। देयर इज अ बिग पार्क इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मेरे इन घर के सामने एक बड़ा सा पार्क है। इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, तो कहाँ है पार्क, मेरे घर के सामने है। ठीक। द डॉग इज हिडिंग बिहाइंड द ट्री। बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स क्या होता है, पीछे, कि डॉग, डॉग कहाँ छुपा हुआ है, पेड़ के पीछे। तो डॉग कहाँ है, पेड़ के पीछे है, बिहाइंड। डोंट सिट ऑन द फ्लोर। जमीन पर मत बैठो। अब किस पर मत बैठो, फ्लोर पर। ऑन, ऑन मतलब पर, यानी फ्लोर पर मत बैठो। सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब देखो ये तो पोजिशन और प्लेस के एग्जाम्पल्स थे, बिटवीन, अंडर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, ऑन। अब नेक्स्ट हमारा आता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। आई हैव माई मैथ्स क्लास ऑन मंडे, कि मेरी मैथ्स क्लास कब है, मंडे को है, ऑन मंडे। देखो जब कोई डेज नेम यूज होता है तो उसके पहले हम ऑन प्रीपोजिशन यूज करते हैं। ठीक, देखो ऑन प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी है, लेकिन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी होता है। माई फादर गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। मेरे फादर मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, कब, सुबह में। कब जाते हैं, सुबह जाते हैं, इन द मॉर्निंग। द सर्कस शो स्टार्टेड एट 8 o'clock। सर्कस शो स्टार्ट हुआ कब, 8 बजे। एट, देखो जब डेज के नेम होते हैं तो उसके पहले हम ऑन प्रीपोजिशन यूज करते हैं। जब मॉर्निंग, इवनिंग यानी समय जब बताता है तो वहां पे हम कौन वाला समय, टाइम वाला समय, वो घड़ी वाला समय नहीं, इवनिंग, मॉर्निंग, नून, तो उसमें हम इन यूज करते हैं। द सर्कस शो स्टार्टेड 8 o'clock। सर्कस शो स्टार्ट हुआ 8 o'clock, 8 बजे। और जब हम समय बताते हैं घड़ी वाला 8 o'clock, 1 o'clock, तो वहां हम एट का यूज करते हैं। रोहन वॉज बॉर्न इन 1995। रोहन का जन्म हुआ था 1995 में, यानी जब किसी का जन्म बताना हो तो भी हम वहाँ ईयर के पहले इन यूज करते हैं। रिचाज बर्थडे कम्स इन अगस्त। रिचा का बर्थडे आता है अगस्त में। देखो इन मीन्स होता है में। वी हैड अ पार्टी एट क्रिसमस। हमने पार्टी की कब, क्रिसमस पर। एट क्रिसमस, या कोई फेस्टिवल के नेम दिए हो तो वहाँ पे एट यूज करते हैं। एप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रीपोजिशंस। अब देखो यहाँ प्रीपोजिशंस का यूज बताया गया है। बिटवीन एंड अमंग, इसका मैंने ऊपर ही बताया था। बिटवीन इज यूज फॉर टू पर्सन और टू थिंग, अमंग इज यूज फॉर मैनी पर्सन और मैनी थिंग। वही जब दो लोगों के बीच की बात होती है तो हम बिटवीन यूज करते हैं, और जब दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात होती तो वहाँ अमंग यूज करते हैं। जैसे आन्या सिटिंग बिटवीन हरी एंड मोहन। आन्या हरी और मोहन के बीच में बैठी हुई है। ही वॉज हैप्पी अमंग हिज फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ क्या है, खुश है, अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में वो खुश है। यहाँ पे यहाँ ढेर सारे फ्रेंड्स हैं। सेकेंड नंबर ऑन और अपॉन। ऑन एंड अपॉन देखो है। ऑन इज यूज व्हेन द थिंग्स आर एट रेस्ट, यानी ऑन कहाँ यूज होता है, जब थिंग्स एट रेस्ट, यानी थिंग्स सामान या कोई वस्तु उसके ऊपर हो, रखा हुआ हो। रेस्ट यानी रख दिया गया हो, मोशन ना हो उसमें। मोशन मतलब गति। अब टेबल के ऊपर अलार्म क्लॉक लगी तो क्या अलार्म क्लॉक चल रही थी, उसमें हाथ पे आते नहीं, मोशनलेस है, रख दी गई, काम खत्म। अपॉन इज यूज्ड व्हेन द थिंग्स आर इन मोशन। और अपॉन कहाँ यूज होता है, जब चीजों में मोशन हो। जैसे बिल्ली, जब बिल्ली ने शेल्फ से जंप किया अलमीरा पे, तो सॉरी अलमीरा से शेल्फ पर जंप किया तो क्या वो मोशन हो रहा था ना, हिलडुल रही थी, चल रही थी, तभी तो वो जंप करी, तो वहां अपॉन यूज होता है। माई बैग इज केप्ट ऑन द शेल्फ। मेरा बैग शेल्फ पर रखा है। अब वो क्या, बैग रखा है, हिल तो डुल रहा नहीं है, मोशनलेस है। द कैट जम्प्ड अपॉन द शेल्फ। अब वो केस पे कैट ने जंप किया शेल्फ पर, तो जब जंप करी तो उसमें मोशन है ना, हिल डुल रहा है।
थर्ड नंबर अबव एंड ओवर। देखो अबव मीन्स भी ऊपर होता है, ओवर मीन्स भी ऊपर होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? ओवर इज टू इंडिकेट थिंग्स एट हाई पोजीशन। ओवर क्या थिंग्स को इंडिकेट करता है, क्या दर्शाता है? जब चीजें बहुत ऊंची हो, हाई पोजीशन, एकदम ऊंचे स्थान पर हो, तो वहां ओवर यूज होता है। अबव इज टू इंडिकेट थिंग्स एट अ हायर पोजीशन, और अबव भी ऊंचे के लिए ही शो करता है, लेकिन जो बहुत ज्यादा ऊपर ना हो, मतलब उससे ऊपर हो। जब बहुत ज्यादा चीजें ऊपर हो, हमारी पहुंच से बाहर हो, तो वहां हम ओवर यूज करेंगे। और जो हमारी चीजें पहुंच पे हो, मतलब हमसे थोड़ा सा ऊपर हो, तो वहां पे हम अबव यूज करेंगे। मोहन इज स्टैंडिंग ओवर द ब्रिज। मोहन इज स्टैंडिंग ओवर द ब्रिज, यानी मोहन कहाँ पे खड़ा है? ब्रिज के ऊपर खड़ा है ना। देयर आर फ्लाइज अबव हिज हेड। और फ्लाइज, फ्लाइज यानी उड़ रही हैं मक्खियां उसके सिर के ऊपर। तो देखो उसके सिर के ऊपर उड़ रही हैं, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, मतलब उसके सिर के ही ऊपर है, ज्यादा ऊपर तो है नहीं। तो जब बहुत ज्यादा ऊपर ना हो, वहां हम अबव यूज करते हैं। जो बहुत ज्यादा ऊपर हो, एकदम हाई पोजीशन पे, तो वहां हम ओवर यूज करते हैं। दोनों का मतलब ऊपर होता है। एट और इन। अब आया फोर्थ नंबर। एट हैज एन आइडिया ऑफ एग्जैक्ट पॉइंट। जब कोई एग्जैक्ट पॉइंट होता है, मतलब निश्चित पॉइंट को एक्सप्रेस करने के लिए, रिलेशन शो करने के लिए हम एट यूज करते हैं। इन हैज एन आइडिया ऑफ अ लार्ज एरिया। और इन जब बड़ी जगह के बारे में बात बताई गई हो, लार्ज एरिया हो, तो वहां हम इन यूज करते हैं। देखो जब छोटी जगह होगी या एग्जैक्ट पॉइंट होगा, एकदम एग्जैक्ट, तो वहां हम एट यूज करेंगे। और जो बड़ी एरिया के बारे में बात होगा, अब ज्यादा एरिया बड़ा होगा, वह हम इन का यूज करेंगे। जैसे आई विल मीट हर एट करोल बाग इन दिल्ली। मैं उससे मिलूंगा कहाँ? दिल्ली के करोल बाग में। या करोल बाग, तो करोल बाग क्या एक जगह है ना, एक एग्जैक्ट पॉइंट। अगर हम कहेंगे हमें करोल बाग जाना है, तो हमें एग्जैक्ट करोल बाग में ही छोड़ेगा। लेकिन अगर हम कहेंगे दिल्ली, तो वो दिल्ली में हमें एक जगह छोड़ देगा। दिल्ली तो छोटी, दिल्ली तो बहुत बड़ी जगह है ना। तो बड़ी जगह के लिए हम इन यूज करते हैं, छोटे प्लेस के लिए हम एट यूज करते हैं। इन एंड इन टू। In indicates a thing at rest position. Into indicates entertaining in a state of motion. देखो जैसे on और upon था ना, सेम उसी तरह in और into भी होता है, दोनों का मतलब में होता है। जब कोई चीज में मोशन ना हो, स्थिर हो, तो वहां in यूज करते हैं। और जहां पे मोशन हो, जब प्रवेश करने में या किसी चीज में मोशन हो रहा हो, तो वहां हम into का यूज करते हैं। जैसे द स्टूडेंट्स वर सिटिंग इन द क्लास, कि स्टूडेंट्स क्लास में बैठे थे, यानी वो क्लास में आ चुके हैं ना, क्लास के अंदर आ चुके हैं और बैठे हुए हैं। द टीचर एंटर्ड इनटू द क्लास। टीचर जो थी वो क्लास में प्रवेश हुई, यानी जब वो क्लास में प्रवेश हुई, क्लास में एंटर की, तो मोशन हो रहा था ना भाई। जब चलेंगी तभी वो क्लास के अंदर जाएंगी, वॉक करेंगी चलेंगी तभी जाएंगी ना, तो इनटू हुआ। लेकिन बच्चे क्लास के अंदर क्या है, आ चुके थे और वो बैठे थे, यानी वो आ चुके हैं, वो काम हो चुका है। बैठे हुए हैं तो मोशन तो हो नहीं रहा, हाँ हिल डुल रहा है वो अलग बात है, लेकिन क्लास में आते हुए मोशन नहीं हो रहा है ना। जब वो आए थे तब मोशन हो रहा था, अब वो शांतिपूर्वक क्लास में बैठे हुए हैं, यानी वो बैठ चुके हैं। लेकिन टीचर क्या है, वो क्लास में एंटर्ड कर रही हैं। तो यही बात है, जहां मोशन होगा वहां इनटू यूज होगा, और जहां रेस्ट होगा, मतलब आराम से बैठ गए होंगे, विश्राम होगा, वहां इन यूज होता है प्रीपोजिशन। पिक आउट प्रीपोजिशंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एक्सरसाइज 1 है आपका, कि ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसमें आपको प्रीपोजिशन बताना है, प्रीपोजिशन छांटना है। अब जो प्रीपोजिशन हो उसके नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिएगा या सर्कल कर दीजिएगा, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। आप जैसे भी पिक आउट करना चाहें आप वैसे कर सकते हैं। जैसे द जार इज ऑन द टेबल, कि जार टेबल पर रखा है, तो ऑन, ऑन आपका क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ ना। द ट्रेन डिड नॉट स्टॉप एट द स्टेशन, कि ट्रेन स्टेशन पर नहीं रुकी। एट, एट आपका प्रीपोजिशन हुआ। सो एक्सरसाइज 1 इज योर होमवर्क, बहुत इजी है। एक्सरसाइज 2, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशंस। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है,
करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करना है। ब्रैकेट में देखिए, ब्रैकेट में आपके प्रीपोजिशंस दिए हुए हैं, दो दो प्रीपोजिशंस दिए हुए हैं, उनमें से आपको सही वाला चूज करके फिल करना है। फर्स्ट नंबर, अ प्लेन फ्लू डैश द माउंटेन्स। देखो, ओवर मीन्स ऊपर होता है, अंडर मीन्स नीचे होता है, तो प्लेन उड़ी पर्वत के, पहाड़ों के ओवर यानी ऊपर उड़ेगी, अंडर नीचे तो उड़ेगी नहीं, पहाड़ के नीचे तो प्लेन उड़ नहीं सकती ना। तो अ प्लेन फ्लू ओवर द माउंटेन्स यानी पहाड़ के ऊपर उड़ी। अ स्मॉल कैट हिड डैश द टेबल। एक छोटी बिल्ली टेबल पे छिपी। अब टेबल के नीचे छुपेगी या टेबल के ऊपर छुपेगी? ऊपर तो कोई छुपना होगा नहीं, ओवर ओवर मीन्स ऊपर, नीचे छुपेगी अंडर। अ स्मॉल कैट हिड अंडर द टेबल। थर्ड नंबर, द बॉय जम्प्ड द वॉल यानी दीवार से कूदा। अब जम्प्ड ओवर द वॉल होगा या अंडर द वॉल होगा? तो दीवार के ऊपर से वो नीचे कूदेगा। द बॉय जम्प्ड ओवर द वॉल। आई वेंट टू स्लीप एट नाइट या ऑन नाइट? ऑन नाइट होगा नहीं, तो आई वेंट टू स्लीप एट नाइट। 5 नंबर, आई मेट हर डैश कन्नट प्लेस डेली। अब देखो, मैंने बताया था कि जब एग्जैक्ट प्लेस हो तो वहाँ हम एट यूज़ करेंगे, और जहाँ बड़ी प्लेस हो वहाँ हम इन यूज़ करेंगे। तो आई मेट हर एट कन्नट प्लेस इन दिल्ली। 6 नंबर, आई रोट अ लेटर माई डॉटर। मैंने अपने डॉटर को पत्र लिखा। फ्रॉम मतलब से होता है, तो से होगा नहीं, मैंने अपनी डॉटर से पत्र लिखेगा नहीं। तो आई रोट अ लेटर टू माई डॉटर, मैंने अपनी डॉटर को पत्र लिखा। द 7 नंबर, द प्रिंसिपल इज डैश द ऑफिस। तो प्रिंसिपल ऑफिस में होंगे ना, तो द प्रिंसिपल इज इन द ऑफिस। 8 नंबर, द पेन इज केप्ट ऑन होगा, पर होगा, तो द पेन इज केप्ट ऑन द टेबल। 9 नंबर, द हाउस इज डैश द ट्री। बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे, यानी घर क्या है? बिहाइंड, पेड़ के पीछे है। या द हाउस इज बीनीथ, बीनीथ मतलब होता है नीचे, तले, मतलब जो उसके नीचे हो। तो द हाउस इज बिहाइंड द ट्री यानी घर पेड़ के पीछे है। 10 नंबर, सुधा जम्प्ड द वाटर। अब सुधा जब वाटर में जंप करेगी तो उसमें मोशन होगा ना, हिले डुलेगी। मैंने बताया था मोशन वाले में इनटू यूज होता है, तो सुधा जम्प्ड इनटू द वाटर। सो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. This is your homework.